और डिजास्टर क्या होते हैं, हमारे पर्यावरण में उनका क्या योगदान है, यानी किस प्रकार से हमारे को वो प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक संकट एवं आपदा, नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर, यानी नेचुरल हैजार्ड, प्राकृतिक संकट। संकट क्या होता है, यानी किसी भी अवसर में, यानी जब कोई भी संकट क्या होता है, किसी भी अवसर में होने वाले विकास को जब कोई भी बाधा या मतलब रुकावट पैदा होती है उसे हम संकट कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो उस अवसर में कोई भी जैसे गतिविधि संपन्न हो रही है उसके बीच में कोई भी बाधा उत्पन्न हो जाए उसको हम संकट कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है उस क्षेत्र में कोई सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, इस प्रकार के मतलब किसी भी कार्य के अंदर अवरोध पैदा होना संकट कहलाता है। किसी भी अवसर यानी आपदा के अंदर क्या होता है, जब आपदा क्या होती है, यानी डिजास्टर, जल और स्थल में, यानी जल स्थल और वायुमंडल में अनेक परिस्थितियां पाई जाती है। उन परिस्थितियों के अंदर जो घटनाएं घटित होती है उनके अंदर एक अवरोध पैदा हो जाना, जिसके कारण से जो विकास हम हो रहा है उसके अंदर गति जो है वो आई हुई है उसका रुक जाना आपदा कहलाता है। यह क्या हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, मानवीय भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक आपदाएं और किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो जो नेचुरल हैजार्ड होती हैं वो हमारे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रभावित करती है। सबसे यानी ये कौन कौन से मतलब हैजार्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, सूखा है, सुनामी है। यानी ये क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो रहे जो विकास है उनको एक समय के लिए या उस क्षेत्र के विकास को बिल्कुल रोक देते हैं। यानी उस क्षेत्र में जो विकास हो रहे हैं उसकी गति को बिल्कुल धीमा कर देते हैं या फिर उस गति को बिल्कुल ही मतलब वो गति वहीं पर रुक जाती है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अर्थक्वेक, यानी भूकंप क्या होता है। विवर्तनिक हलचलें, यानी जो प्राकृतिक रूप से अनेक भूगर्भ के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं, यानी प्लेटों का अभिसरण या फिर एक स्थान जैसे जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसके कारण भी हमारी जो धरातल यानी हमारे पृथ्वी का अकस्मात से हिलना किसी क्षेत्र में मतलब जैसे पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की हलचलें हर समय चलती रहती हैं, तो किसी क्षेत्र में जब पृथ्वी के ऊपर जो क्षेत्र है यानी पृथ्वी जो हमारी है उसके अंदर एकदम से अचानक से जो हिलने की प्रक्रिया होती है उसे भूकंप कहा जाता है। यानी पृथ्वी का अकस्मात से हिलना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। यानी हमारे क्षेत्र में जो अनेक विवर्तनिक हलचलें होती रहती है, कई बार तो हमें आभास भी नहीं होता भी भूकंप आया भी था या नहीं आया था। कभी कभी तो इसके जो रिएक्टर होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो जो हाई रिएक्टर होते हैं जैसे 0.59 है, इस प्रकार से यानी जो हाई रिएक्टर के भूकंप होते हैं वो अत्यधिक आर्थिक नुकसान या मानवीय जो नुकसान है या पर्यावरणीय जो नुकसान है उनके द्वारा घटित होती है। यानी उनके द्वारा भूकंप के कारण किसी क्षेत्र की तस्वीर ही बदल जाती है, किसी क्षेत्र में सड़कें हैं वहाँ दरारें हो जाती है, किसी क्षेत्र में मैदान है उस क्षेत्र में क्या पता कोई तालाब मतलब वो गर्त हो जाए, बड़ी बड़ी दरारें भी पैदा हो जाती हैं और किसी क्षेत्र में सुनामी भी आ सकती है, बाढ़ भी। यानी भूकंप के कारण अनेक पर्यावरण ये जो बदलाव है वो वहाँ पर घटित हो जाती है। यानी आपने जैसे 2001 में बहुत ही तीव्र भूकंप आया था, उस समय क्या हो गया था 2004 में तो गुजरात के अंदर, तो सभी जो गुजरात के क्षेत्र थे उस क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में आर्थिक और मानवीय नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर यानी विवर्तनिक हलचलों के कारण भूकंप क्या होता है, पृथ्वी का
से हिल जाना भूकंप कहलाता है। किसी अक्षेत्र में जहाँ पर यानी भूकंप आता है, सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है, उस अक्षेत्र को अधिग्रहण अक्षेत्र कहा जाता है और इसको सिस्मोग्राफ नामक एक यंत्र से मापा जाता है, यानी रिएक्टर में इसको मापा जाता है। तो भूकंप के परिणाम यानी भूकंप से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, यानी भूकंप आ गया तो उस समय हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। किसी अक्षेत्र में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, किसी अक्षेत्र में अवसाद की जो मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो उस अक्षेत्र में यानी पहले तो क्या होता है, जान माल की हानि होती है। जान माल की हानि कैसे होती है, यानी किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया तो वहां पर घर जो लोगों को है यानी अनेक घरों के नीचे दबने से या फिर उस क्षेत्र का एकदम से ढह जाने से क्या होता है, लोग उसके नीचे दब जाते हैं और मलबे का एक रूप धारण कर लेते हैं, जिससे क्या होती है, जान माल की हानि होती है। किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाता है तो उस क्षेत्र में लोग बेघर हो जाते हैं, मतलब घर गिर जाते हैं तो वो बेघर हो जाते हैं। उस क्षेत्र का जो पर्यावरण है, मतलब उस क्षेत्र के पेड़ पौधे या जो मैदान है वो क्या हो जाते हैं, एक अस्थीकृत क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी भूकंप से क्या होता है, किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है जिससे आग लग सकती है, लोग बेघर हो सकते हैं। किसी क्षेत्र में जो पर्यावरणीय वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है। तो इसके पश्चात हम भूकंप को कैसे रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, भूकंप को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जिस पहले से ही मतलब जो प्राकृतिक जीव जंतु है, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो इसको महसूस कर लेते हैं। अभी किसी क्षेत्र में किसी भी प्राकृतिक घटना का होना महसूस किया जाता है, यानी कुत्ते बिल्लियों का या जो व्यवहार है उससे हमें, या जो चमगादड़ है जिनकी सुनने की जो अक्षमता होती है वो उनकी सुनने की अक्षमता अधिक होती है, तो पृथ्वी में जो होने वाली घटनाएं हैं उनको वो अत्यधिक यानी जल्दी से सुन सकते हैं। जो भूगर्भ के नजदीक रहने वाले छोटे छोटे जीव हैं वो इसको सुन के महसूस कर सकते हैं। यानी जब किसी भी जीव जंतु का व्यवहार बदलता है तो उस क्षेत्र में वैज्ञानिक क्या समझते हैं कि उस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है। तो इसके पश्चात है पर्यावरण, तो क्या पर्यावरण तो नष्ट हो जाता है, किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया तो पर्यावरण पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात है बाढ़। बाढ़ क्या होती है, किसी क्षेत्र में जल स्तर यानी नदी या किसी नहर का जो यानी बाढ़ क्या होती है, किसी क्षेत्र में नदी के जल का जो बहाव है उसका स्तर अधिक हो जाना, किस कारण से, अत्यधिक बारिश होने की वजह से या किसी क्षेत्र में कोई प्राकृतिक घटना घटी है उसकी वजह से उस क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि होना बाढ़ कहलाता है। बाढ़ किन कारणों से आती है, यानी किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया उसकी वजह से भी नदियां अपना रास्ता बदल लेती है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आती है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा ही है, यानी जिसके कारण उस क्षेत्र में अनेक प्रकार की हानियां होती है। जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से क्या होती है, जन धन की तो हानि होती है, यानी जन धन कैसे, किसी क्षेत्र में बाढ़ तीव्र गति से आ गई तो उस क्षेत्र के लोग हैं बह जाते हैं पानी में। धन की हानि कैसे होती है, भी उस क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं, जिसके कारण यानी उस क्षेत्र के वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है। किसी क्षेत्र में जो भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक जो भी यानी कृत्रिम जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर भी बाढ़ का इफेक्ट पड़ता है। यानी किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है मान लेते हैं तो उस क्षेत्र में लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, उस क्षेत्र में जन धन की हानि होती है, आर्थिक क्रियाएं रुक जाती है, सामाजिक विकास है वो रुक जाता है। पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उस क्षेत्र की जो वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है, वहाँ की जो खेती है वो नष्ट हो जाती है। यानी इस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदा है मनुष्य के लिए एक अभिशाप माना जाता है। इसके पश्चात हम इसको कैसे रोक सकते हैं, यानी रोकने के जो उपाय है वो क्या है। बाढ़ को रोकने के उपाय क्या है, अत्यधिक मात्रा में हमें पेड़ लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है एक समय तक मिट्टी की जो पेड़ों की जड़ें होती है मिट्टी को अपने अंदर
समा के यानी जकड़ के रखती हैं, जिसके कारण क्या होता है उस क्षेत्र में बाढ़ आने से थोड़ी मात्रा में कंट्रोल किया जा सकता है। यानी उस क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर हमें पहले से आभास होता है तो उस क्षेत्र से लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। यानी जैसे बाढ़ की संभावना अगर हमें लगती है तो उस क्षेत्र में लोगों को बताया जाना चाहिए भी। जैसे वैसे तो कोस्टल जो एरिया होते हैं, जब भी सुनामी आने की थोड़ी भी संभावना होती है तो लोगों को वहां से हटा दिया जाता है भी। यहाँ पर आप कुछ समय यानी मछुआरों को सूचित किया जाता है। इस प्रकार की आकाशवाणी यानी इस प्रकार की जो है विभिन्न वो सूचनाएं लोगों को प्रदान की जाती हैं भी। लोगों को कुछ समय के लिए यहाँ से हटने के लिए सुझाव है दिया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर अनेक प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटित होने वाली, जिससे यहाँ पर जान माल की हानि हो सकती है। तो हम ये चीजें बताकर भी उस सबसे रोक सकते हैं। इसके पश्चात है सूखा क्या होता है। वर्षा की कमी के कारण किसी क्षेत्र में क्या हो जाता है, सूखा पड़ता है। यानी जब वर्षा की कमी हो जाती है तो उस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने से यानी सूखा क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में वर्षा की जो कमी होती है वो अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, ना तो वहां पर सिंचाई की सुविधाएं विकसित होती है और वर्षा है जो 10 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है, तो उस वर्ष को सूखा वर्ष घोषित कर दिया जाता है। तो किसी क्षेत्र में सूखा पड़ने के पश्चात क्या होगा, उस क्षेत्र में जीव जंतु जो है वो मर जाएंगे, वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाएगी, आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगी। इसके पश्चात हमें सूखे को रोकने के लिए क्या करनी चाहिए, हमें अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या हो सकती है वर्षा की जो कमी है वो पूरी, मतलब जब हमारे पास पेड़ होंगे तो क्या होगा, यानी हम वर्षा लाने में यानी पेड़ वर्षा लाने में सहायता। तो वृक्षों का जो कटाव है उसको रोकना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, तो हम सूखे की स्थिति से थोड़ी मात्रा में निपट सकते हैं।